क्या हो गया तुम लोगों को? चलो लिख लो, जो बुक में दिया है वही लिख लो। एक गैस है, वो डिकम्पोज हो गया बी और सी में, ठीक है, आ गया। ध्यान से सुनो। अब पहले कॉन्सेंट्रेशन किसका रहा होगा, पहले प्रेशर किसका रहा होगा, इसका रहा होगा। बात समझ नहीं पाए, नहीं समझ पाए? देखो बात को समझो। एक बर्तन है, एक बर्तन है, उसमें हम लोगों ने गैस डाली। गैस डाली जैसे हम लोगों ने NH3 गैस डाली। कौन सी गैस? NH3, ठीक है। तो बर्तन के सरफेस पर धक 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 NH3 टकरा रहा है, ठीक है। इमेजिन करो, बर्तन में डाला तो एक गोला है, ऐसे गोले गोले बहुत सारे हैं, ऐसे धक धक ऐसे टकरा रहे हैं, नहीं आया। तो जब ये डिकम्पोज हुआ तो हुआ हाइड्रोजन गैस। क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस में हुआ। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी, अब तीनों धक 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 करेंगे, नहीं आया। तीनों बर्तन से ऐसे टकराएंगे। जब अकेले था तो प्रेशर केवल इसका था, कुछ समय बाद तीनों का प्रेशर हो गया। प्रेशर मतलब वही जो टकरा रहे हैं, नहीं आया समझ में? समझ गए कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, नहीं आया। पहले एक मॉलिक्यूल से ऐसे प्रेशर लगाता था, अब ये टूटा तो दो हो गए, नहीं आया। एक टूटा दो हो गए, और इसके बचे होंगे, तो जो इसके बचे होंगे वो भी लगा रहे होंगे, जो नहीं टूटे होंगे, और जो ब्रेक हो गए हैं, डिकम्पोज हो गए, और वो दोनों, वो सब तो लगा ही रहे हैं। नहीं आया, नहीं आया। चीज़ों का अगर तुम समझ के नहीं करोगे, याद कितना करेंगे? नहीं आया। बात को अगर ये पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाएगा, अगर ये पूरी तरीके से टूट गया तो केवल प्रेशर किसका होगा? इसका, इसका। अरे इसके जितने मॉलिक्यूल्स बने होंगे या जितने एटम, जितने जो भी बने होंगे, वो भग भग ऐसे ऐसे लगा रहे होंगे। नहीं आया? पक्का चले? तो इनिशियल में किसका प्रेशर होगा? केवल इसका। इसका प्रेशर 0, इसका प्रेशर 0। आ गया? ध्यान ये देना है कि ये एक चीज़ है, 1 मोल है, तो ये 1 मोल बन रहा है, ये भी कितना बन रहा है? 1 मोल। नहीं समझे? तो जब इसका प्रेशर 1 कम होगा तो इसका प्रेशर 1 बढ़ेगा, इसका 1 बढ़ेगा। सवाल नहीं समझे? अगर ये 1 टूटेगा तो 1 ये बनेगा, 1 ये बनेगा, मतलब टोटल 2 प्रोडक्ट बनेंगे। आया? समझ गए? अब देखो, मान ले इसका इनिशियल प्रेशर एट t=0, कितना टाइम है ये? नहीं समझ पाए? t=0 का मतलब इनिशियल। क्या? इनिशियल। इनिशियल के लिखने के तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, एक तो P0 लिख दो या PI लिख दो। क्या लिख दो? PI। आया कि नहीं आया? दो ही बनेंगे, एक भी बन सकता है। हाँ, अरे जब एग्जाम्पल 2 का लिया है, अच्छा कोई चीज़ टूटेगा तो 1 ही बनेगा। सर बनेगा ना सर, टूटेगा तो एक ही टूटेगा ना। अरे जब इसको तोड़ोगे तो 1 ही बनेगा, 2 बनेंगे ना, कम से कम तो 2 बनेंगे ना। तो वो तो 3 है ना। ये तो रिएक्टेंट होने वाला है। नहीं नहीं समझे? प्रोडक्ट तो ये है ना। नहीं आया? नहीं, थोड़ी सी देखो, हंसी के पात्र भले से बन जाओ, लेकिन जो दिमाग में सवाल आ रहा है वो उसके डाउट दूर होने चाहिए। नहीं आया समझ में? थोड़ी सी बेइज्जती स्कूल में हो जाए या कहीं भी हो जाए चलेगी, लेकिन तुम्हारा जो डाउट है वो तो क्लियर हो जाता है। तो अगर ये मैं बताता नहीं ना, तो फिर ये जानते हो लास्ट तक केवल यही सोचता कि ये तो ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, फिर जो बताता है उस पर भी ध्यान जाता नहीं। नहीं आया समझ में? इसलिए जो ना आए वो पूछा करो बीच में, स्कूल में चाहे यहाँ, जो भी तुम्हें ना आए पूछा करो। तो मैं क्या इसको P0 या फिर क्या लिख दूंगा? PI। जो इच्छा है वो लिख दो। बुक वाले ने PI लिखा है, ठीक है, तो हम भी PI लिख देते। आई का मतलब इनिशियल। आया कि नहीं आया? इनिशियल में बताओ, इसका प्रेशर होगा नहीं? अरे आया कि नहीं आया? ना इसका प्रेशर होगा ना इसका प्रेशर होगा, सब फिक्स है। आ गया? देखो मैं एक और लेता हूँ साथ में, ये मैं अपने मन से ले रहा हूँ, ये तो बुक का बता रहा हूँ, ये मैं अपने मन से ले रहा हूँ। 2A है
और ये B और ये C में बन रहा है, ठीक है। तो इनिशियल में ये होगा PI, ये 0 ये 0, ठीक है। समझ गए? मन से बता रहा हूँ मैं, अभी तुम लोग एक डाउट क्लियर कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। देखो अब जैसे बाद में होगा डाउट ना, इसलिए मैं एक साथ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये PI ये 0 0, कुछ समय बीता, कुछ समय बीता, हमने मान लिया एट, ये टाइम इक्वल टू 0 लिख दो, एट टाइम इक्वल टू टी। किस टाइम पर? टाइम जब टी हुआ, टाइम जब टी हुआ, तो पक्का इसका प्रेशर कम हो गया होगा। दिमाग से सोचो, जैसे इसमें मान लो 100 मॉलिक्यूल्स थे, 100 थे इसके, तो 100 में से जब कुछ टूटे होंगे तभी तो ये बना होगा, तो 100 से कम हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? ये नहीं आया? आया? बात को समझो। ये अकेले था तो प्रेशर कहलाता था, जब 3 हो जाएंगे तो पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। अरे तुम लोगों को एक बार बताया था मैंने, कितने बताया था मैंने? सॉल्यूशंस में। अरे जब गैस, कोई एक गैस अकेले भरी है, क्या भरी है? अकेले बर्तन में है, तो इसका प्रेशर क्या कहलाएगा? नॉर्मल प्रेशर ही कहलाएगा। नहीं आया? नहीं आया समझ में? जब 2 से ज़्यादा गैसेस हो जाएंगी, समझ गए? 2 या मोर देन 2 गैसेस होगी, गैस होगा, तो हर गैस के प्रेशर को प्रेशर नहीं कहेंगे, उसका कहेंगे उस गैस का पार्शियल प्रेशर। क्या कहेंगे? आया? ये आपको बताया था मैंने, नहीं आया? आ गया ना? जैसे इसमें A गैस भरा है तो A गैस का प्रेशर होगा, इसमें A B C भरा गया एक ही बर्तन में। अब क्योंकि देखो बर्तन के सरफेस पर A भी प्रेशर लगा रहा है, तो A पूरे बर्तन के सरफेस पे लगा नहीं पाएगा, जहाँ P लगा रहा होगा वहाँ A नहीं लगा पाएगा, वहाँ C भी नहीं लगा पाएगा, इसलिए कहेंगे पार्शियल प्रेशर। क्या है? पार्शियल का मतलब आंशिक रूप से प्रेशर लगा रहा है, पूरा प्रेशर नहीं है उसका। नहीं आया? नहीं समझे क्या? ये हम लोग पढ़े थे सॉल्यूशंस में, वैसा लगता है मुँहे मार दो इन लोगों को, कुछ नहीं आता है ना। डिटेल में पढ़ो तब भी नहीं आता है, नहीं पढ़ो तो आता ही नहीं। देखो अब मान लो टाइम 0 था तो इसका प्रेशर था, ठीक है। टाइम T हुआ, कुछ समय बीत गया, तो ये कुछ कम हो गया होगा कि नहीं हुआ होगा? हुआ होगा, हुआ होगा ना। तो अब जितना प्रेशर इसका कम हुआ होगा, ये 1 है, उतना ही इसका प्रेशर बढ़ा होगा, इतना इसका प्रेशर बढ़ा होगा, क्योंकि 1 1 ही है। नहीं आया? अब देखो मान लो इसका प्रेशर जो कम हुआ वो हुआ P प्रेशर कम हो गया। क्या हुआ? P प्रेशर कम हो गया। आया समझ में? तो अब ये कितना प्रेशर लगा रहा होगा? P कितना लगा रहा होगा? P। ये भी P लगाएगा, ये भी P लगाएगा। नहीं समझे? जितना ये। अब लेकिन इसमें अगर लिखना होता बालक, इसमें हम 2P अगर कम होता तो ये P लगाता, ये P लगाता। अरे नहीं समझे? इसमें 2, जब ये 2 बिगड़ रहा है तब 1 1 बन रहा है। ये जब यहां से 2 कम होगा तब इसका 1 1 बनेगा। नहीं आया? नहीं आया? यहां पर 1, अगर मैं यहां P करता, क्या करता? P करता तो ये आधा आधा बनता। अरे नहीं समझे क्या? जब 2 में P खत्म हो रहा है तो 1 में आधा खत्म होगा ना, मतलब आधा बनेगा। नहीं समझे क्या? कुछ समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो यहाँ 2P अगर खत्म होगा तो यहाँ क्या बनेगा? P। यहाँ पर P प्रेशर इसका कम हो रहा था तो यहाँ पे P प्रेशर इसका इंक्रीज हो रहा था। समझ नहीं पाए? यहाँ जो नंबर है खेल उसका है। आया कि नहीं आया? नहीं आया तो क्या हो जाता है? जब 2 वाला आ जाता है ना, बच्चे तो 2 वाला तो बताया ही नहीं इन्होंने। नहीं आया समझ में? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आया? नहीं आया? अरे टेंशन नहीं लेने का। यहाँ अगर 3 होता तो यहाँ हो जाता 3P। अरे नहीं आया? कहाँ पर? यहाँ पर? यहाँ? अरे बात वही हो गई ना, ये 2 खत्म हो रहा है तो ये 3 बन रहा है, तो 3 अपने 3 के साथ ऐसे भगाभग लगाएगा। बराबर नहीं होता। हाँ
क्या बोले? अरे ये तो इक्वेशंस पे डिपेंड करेगा ना, कहाँ क्या आएगा क्या नहीं, वो तो इस इक्वेशंस पे डिपेंड करेगा। तुम समझ नहीं पा रहे हो क्या तुम लोग? अरे कबाड़ी हो तुम लोग। देखो देखो, जैसे समझो, जैसे इस इक्वेशन के हिसाब से ए जैसे 2 है, ए क्या है 2, ये दोनों ए है जब हटेंगे ना तब 3b उत्पन्न होगा। कितना b? 3b उत्पन्न होगा और एक c उत्पन्न होगा। आया? अब ये तीनों b प्रेशर लगाए ना, भग 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 भग। अरे नहीं समझा? जैसे ये p प्रेशर लगा रहा था, ये p प्रेशर लगा रहा है, तो इसका अगर p प्रेशर खत्म हुआ, ये pi जो है ना वो टोटल प्रेशर है। क्या है? टोटल प्रेशर जितना लगा रहा है। अब एक मॉलिक्यूल्स अगर p प्रेशर लगा रहा है तो जितना खत्म होंगे, 2 जैसे एक साथ खत्म होगा तो 2 खत्म हो जाएंगे। तो 2 जब इसके खत्म होंगे, ये 2p, तो ये एक p इधर बढ़ जाएगा, एक p इधर बढ़ जाएगा, एक p इधर, एक p इधर। नहीं समझे? देखो, अरे बालक, मॉलिक्यूल्स तो वही है ना, जगह तो उतना ही है ना। नहीं समझे? हम लोग मान लेते हैं लगभग सेम मॉलिक्यूल्स हैं सब। ये जैसे ये p प्रेशर लगा रहा है, ये खत्म हुआ, उसी की जगह ये आया। समझे कि नहीं? अरे ये है ना, समझ गए? तो अब ये p ये सब लगाने लगे, तो b 3 है तो इसलिए 3p लगाएगा। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? तो ऐसा हो जाएगा। तो मतलब डिपेंड किस पे कर रहा है, यहाँ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है। नहीं आया? आ गया? वैसे मैं तो ये बताने वाला नहीं था, लेकिन मैंने कहा फिर बता देता हूँ, तुम लोग झड़ जाने दो। ठीक है, ये आया समझ में? क्योंकि टाइम बर्बाद होता है, तुम लोग वैसे भी दिमाग कैसे लेके आ गए। देखो ये है, आया? नहीं आया? अब यहाँ पर कुछ टोटल प्रेशर होगा। बताओ इस समय टोटल प्रेशर कितना होगा? ये धन ये प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल सम कर देते हैं। ठीक है, तो PI माइनस P प्लस P प्लस P, ये इससे क्या हुआ? कट गया। हाँ बोलो, क्या बोली? अरे कुछ नहीं होगा। इसको हम इधर कर दें तो बताओ क्या बनेगा? P की जगह, P की जगह क्या बनेगा? PT माइनस PI। समझ गए? PT माइनस PI बनेगा। अब यहाँ पर P की वैल्यू रख दो, तो T समय बाद इसका रिएक्टेंट का प्रेशर कितना था? PI माइनस PT माइनस PI। तो माइनस जब यहाँ इंटू होगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। कितना हो जाएगा? प्लस। तो जब ये प्लस होगा तो ये PT माइनस होगा, तो 2P 1 माइनस PT, PI माइनस PT। समझ गए? तुम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है ये पंचायत क्या हो रही है? लगना चाहिए। अगर नहीं लग रहा है, थोड़ा सा दिमाग में प्रॉब्लम है। समझ गए कि नहीं? लगना चाहिए कि है हम करना क्या चाहते हैं, हम करना क्या चाहते हैं, ये दिमाग में आना ही चाहिए। ठीक है? तो बालक, टोटल प्रेशर, ये टोटल प्रेशर है। क्या है? टोटल प्रेशर, नहीं फाइनल प्रेशर नहीं कहते थे। टोटल प्रेशर है किस पर? एट टी पर, एट टी टाइम पर टोटल प्रेशर है। समझ गए कि नहीं? अब बात को समझो तुम लोग कि ये मैं करना क्या चाहता हूँ या करना क्या चाहता हूँ। ठीक है? तो होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट हम लोग कल पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट कितना पढ़े हैं? K इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग A नॉट अपॉन A। अरे पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, सुनो ध्यान से, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। और ये क्या है? आफ्टर T समय के बाद, T समय के
बाद का कॉन्सेंट्रेशन आया। हाँ फाइनली होगा मतलब। हाँ, दो ही हैं तो वही फाइनल है। अरे जब दो ही रहते हैं तो फाइनल वही है। अरे नहीं समझे क्या, ये ए जो है वो टी समय के बाद का कॉन्सेंट्रेशन है और ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। तो मैंने तुम लोगों को एक जगह लिखवाया था, जब भी गैस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, गैस, तो गैस के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। लिखवाया था, लिखवाया था ये मैंने, तुम लोगों को पढ़ना चाहिए। हम लोगों ने लिखवाया था गैस फेज के लिए, गैस फेज के लिए ये हम लोग लिखे थे, जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, प्रेशर के। अगर नॉट है तो नॉट हो जाएगा। आया कि नहीं समझ में? तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ इनिशियल प्रेशर लिख देंगे रिएक्टेंट का, और यहाँ रिएक्टेंट का फाइनल प्रेशर टी समय के बाद वाला प्रेशर। नहीं आया? आ गया? तो वही फार्मूले में मैं K = बताओ क्या लिखूँगा, 2.303/T और log बेस 10 पर क्या लिखूँगा बताओ? A नॉट की जगह क्या लिखूँगा, PI। अरे लिखूँगा कि नहीं लिखूँगा? अरे नहीं लिखेंगे? बाद वाला प्रेशर टोटल कितना आया, मतलब ये कितना आया है, कहाँ गया ये आया है। अरे नहीं समझे क्या, तुम लोग समझ नहीं पाए? ये प्रेशर लिखूंगा नहीं यहाँ पर, PI - P लिखूंगा। अरे रिएक्टेंट का लिखना है, केवल किसका लिखना है, ये रिएक्टेंट है ना। अरे ये रिएक्टेंट ही तो है, नहीं आया? अरे कल यहाँ R लिखा था ना, ये रिएक्टेंट है, तो ये भी रिएक्टेंट है, तो मुझे केवल यही चाहिए। नहीं आया क्या? आया? और इस P की जगह हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया था PT - PI, और PT - PI यहाँ रखने पर ये कितना बचा था प्रेशर, कितना बचा था, 2PI - PT। ये फाइनल आंसर है। अरे आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? तो यहाँ हो जाएगा log बेस 10 और यहाँ हो जाएगा कितना, PI/, कितना लिख देंगे, P 2PI माइनस कितना, PT क्या है, टोटल प्रेशर एट टी टाइम पर क्या है, टोटल प्रेशर। ये फार्मूला बन के तैयार। बताओ प्रेशर कुछ समझ में आएगा नहीं? प्रेशर का लफड़ा नहीं आया क्या? मतलब तुम्हें बालक यहाँ से P की वैल्यू निकाल कर यहाँ रख देनी है और इन दोनों को अपॉन कर देना यहाँ पर, बस आंसर। नहीं आया? आ गया ना? तुम पढ़ाई कर रहे हो क्या आजकल? तुम्हें बहुत जल्दी आ जा रहा है समझ में। आसान सा, उसको तो कुछ नहीं आ रहा है, पेज ही पलट रही, पता नहीं कहाँ देखना चाहती हो। क्या देखना चाहती हो तुम? जीवन बर्बाद हो जाएगा बल्कि पेज पलटते पलटते। समझ गए? लिखा हुआ तो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन समझो कि कैसे। अब क्या लिखने देंगे? चलो आ गया ना समझ में तुम लोगों को? बुक में लिखा हुआ है 2PI - PT। आ गया समझ में? आया कि नहीं आया? हाँ फार्मूला था जो डब्बा बनाया था, नहीं लिखा? तुमने तो कुछ नहीं लिखा, वही तो। चलो जाने दो। इसका बताओ, इसका हम फार्मूला कैसे बनाएंगे? इसका मुंह खोल के बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। PT कितना लिखेंगे यहाँ पर? PI - 2P + 3P + P। अरे आया कि नहीं आया? ये 4P भाग कैसे माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, PI और ये हो जाएगा 2P। आया? आया कि नहीं? यहाँ से PT के फॉर्म में कितना आएगा, टोटल के फॉर्म में, इसको इधर कर दें तो P = आएगा PT - PI/2। कितना आएगा? इसको इधर माइनस, इधर अपॉन में 2। आया? ये हम यहाँ रख देंगे तो मतलब ये रिएक्टेंट का क्या आ जाएगा, प्रेशर, फाइनल वाला रिएक्टेंट का प्रेशर आ जाएगा जैसे उसमें आया था। आया कि नहीं? तो यहाँ रखेंगे तो अपना फार्मूला क्या है पहले से यहाँ रख देता है, यहाँ रख के बता देता हूँ मैं। PI - 2, P की जगह कितना रखेंगे, PT - PI/2। आया कि नहीं आया? 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, PI अंदर जाएगा तो यहाँ कितना बचा,
2pi माइनस PT। अरे आया कि नहीं आया? आ गया। तो बताओ इसको भी, इसका भी वही होगा कि नहीं होगा? बताओ k इक्वल टू कितना आएगा? मुंह खोल के बोले 2.303/t। और यहाँ क्या लिखेंगे? लॉग कितना? लॉग यही pi/2pi माइनस PT। अरे नहीं आया, मतलब सब में वही आ रहा है भगवा के। अरे बोलो मुंह खोल के, ये नंबर कुछ भी रख रहे हैं और वही रहा है। अरे नहीं आया, अरे नहीं आया क्या बाबा? आ गया ना? अच्छा नहीं लग रहा है तुम लोगों को? अरे बाबा ठीक है, चलो अब क्या लिखना है? फालतू चीज़ें हैं सब तो। देखो आगे चलें। सवाल देखो, क्या देखो? सवाल क्या देखोगे? सवाल देखो। सवाल में क्या है? 2N2O5, ये हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर का है, कल पढ़े थे ना। N2O5 और N2O का डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर का होगा। देखो पहले ही लिखा है एग्जाम्पल के पहले, इसके पहले वाले में देखो ऊपर लिखा था, यही यहाँ पर देखो लिखा है, कल पढ़वाया था ना। एक दिन में भूल जाते तुम लोग। हाँ, बुकवा पढ़ना है। चलो देखो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। क्या है? 2N2O4 प्लस क्या? O2 क्या? O2 ये गैसवा, ये गैसवा, ये गैसवा। नहीं आया समझ में? अब सुनो, यहाँ इनिशियल टाइम ये सब दिया है, फार्मूला हम पहले जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अरे मुंह खोल के बोलो बाबा। नहीं जानते हैं ना? चलो स्टार्ट करें। देखो जैसे मान लो पीछे वाला हम दिमाग लगाते हैं, मान लो हम फार्मूले में रखते हैं। क्या इसमें रखते हैं? k इक्वल टू कितना आया? 2.303/t। और यहाँ पर क्या होगा? log बेस 10। और यहाँ पर pi अपॉन कितना लिखेंगे? 2pi माइनस PT। बुक में देखो, बुक में देखोगे सीरियल नंबर दिया है, देखा? क्वेश्चन के नीचे सीरियल नंबर पहले में देखा है। जब टाइम 0 है तो ये इतना है, टाइम 0 है प्रेशर कितना है? 0.5, मतलब PI है। अरे एग्जाम्पल है ये, दिख नहीं रहा क्या तुम लोगों को? एग्जाम्पल 4.6। तो PI कितना दिया है अपने को? 0.5। कंसंट्रेशन 0, टाइम 0 पर 0.5, तो यहाँ रख देते हैं 2.303। टाइम की जगह कितना लिखते हो? देखो समय 100 दिया है, कितना दिया है? टाइम 0 से 100 हो रहा है, तो समय कितना हो गया? 100। और यहाँ पे कितना लिखेंगे? लॉग, इसकी जगह कितना लिखेंगे? 0.52। PI की जगह कितना रखेंगे? 0.5। अरे माइनस टोटल प्रेशर दिया होगा। टोटल प्रेशर कितना है? 0.512। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया। सॉल्व करो इसको। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। 0.5, 2 5 जा 10, 10 का मतलब 1। तो एक बात बताओ, 1000 में से 512 गए कितना आएगा? 400। 488 कितना आएगा? 488। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया। आ गया ने? तो जो बुक में है 476 दे रहा है। क्या दे रहा है? 476। आंसर मैच नहीं हो रहा है। तो रीजन क्या है कि आंसर क्यों मैच नहीं हो रहा है? समझ गए? नहीं समझे? बुक में देखोगे, बुक में मतलब प्रेशर वाला ये फार्मूला हर क्वेश्चन में, इसीलिए मैं करवा रहा था। समझ गए कि नहीं? क्योंकि मैं पहले भी करवाया हूँ तो ये आया नहीं है।
नहीं समझ पाए? ये आया नहीं है, ये पहले भी मैं करवा चुका हूँ। तो आया नहीं है तो ये फार्मूला याद नहीं करना है, मतलब अपने को नहीं आया समझ में? आ गया? कौन हुआ? log 10 वो तो बेस में रहता है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो पीछे से आंसर देख के निकालते हैं। तो ये फार्मूला अपने को सब के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हम, ठीक है? इसके लिए तुम फार्मूला बनाओ। चलो इसके लिए क्या बनाओ? फार्मूला बना दो आज तो तुम। अब तुम लोग सोच रहे हो कैसे बनाएं, देखो ध्यान से। फार्मूला बनाते हैं, बनाना सीखो। पी आई रहेगा, पी आई मान लिया, इसका क्या रहेगा 0, इसका क्या रहेगा, ये ठीक है ना? फिर बताओ इसमें से अगर, ध्यान से समझना, ये पी आई से अगर क्या कम हो जाए, 2p कम होगा। क्या कम होगा? 2p ही कम होगा कि नहीं होगा? 2p कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2 है तो 2p कम कर दिया तो यहाँ कितना बनेगा बताओ? 2p, यहाँ कितना बनेगा? p बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ pt कितना आया? pt यही अपने को दिया है, pt कितना आएगा? ये प्लस ये कट गया। अरे कटा कि नहीं कटा? अरे समझ नहीं पाए क्या? पी आई माइनस 2p प्लस 2p प्लस p, ये इससे कट गया। आ गया? हाँ, p इक्वल टू हो जाएगा pt माइनस पी आई। ये यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे तो ये क्या बनेगा टोटल? इस समय इसको यहाँ रखोगे ना तो क्या बनेगा? पी आई माइनस 2 का यहाँ इंटू कर दो, कितना हो जाएगा? 2pt प्लस 2pi। प्लस क्यों आया? क्योंकि इस माइनस के अंदर इंटू हो गया, जो पहले बताया था। आया कि नहीं आया? आ गया? हाँ, तो यहाँ आया 3pi। कितना आया? 3pi। मतलब नहीं समझे क्या मैं क्या बोला? ये कैसे आया? नहीं आया, इसको नहीं आया, नहीं आता बोला करो ना, शर्मा आते क्यों हो? हाँ देखो यहाँ पर आएगा पी आई माइनस 2, पी की जगह ये रखेंगे कि नहीं? यहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे ना, रखेंगे तो 2pt माइनस पी आई, ठीक है? तो इसको जब अंदर करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? पी आई माइनस 2pt प्लस 2pi। अरे आया कि नहीं आया? इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या? 3pi माइनस 2pt। आया? वो नहीं आया जो पहले आया था, देखा बदल गया। नहीं आया मतलब उस फार्मूले को याद नहीं करना है, वो तो एक कॉन्सेप्ट था। क्या था? कॉन्सेप्ट था कि ऐसे करना है। नहीं आया? आया कि नहीं? मतलब इसका फार्मूला क्या होगा बताओ? k इक्वल टू 2.30 3/t, और क्या लिखेंगे? log बेस 10, और यहाँ क्या लिख देंगे हम? इनिशियल पी आई अपॉन ये पी आई माइनस 2p, मतलब पी आई माइनस 2p की जगह क्या लिखेंगे? कितना लिखेंगे? 3pi माइनस 2pt। क्या लिख देंगे? 2.303t log पी आई, और यहाँ पे 3pi माइनस 2pt। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया? नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना? देखो अब k इक्वल टू यहाँ पर रखेंगे 3.303, और यहाँ पे 100, और यहाँ पे लिखेंगे log पी आई। इनिशियल दिया होगा, इनिशियल प्रेशर देखो कितना दिया है, कितना दिया है? 0.5, और यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 0.5 माइनस 2 पी टी की जगह कितना रखेंगे? 0.512। आया? कहाँ? 2 पॉइंट है ना, 2.303। आया कि नहीं आया? अब इसको सॉल्व कर लो, बस यही बुक में दिया है। 2.303 बाई 100, और यहाँ कितना रहेगा? log 0.5 बाई
3 5 जा 15, 1.5 आ जाएगा, माइनस इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 पॉइंट कितना 1024 आएगा, कितना आएगा ये हो गया। इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, मतलब बुक वाला आंसर मैच हो जाएगा। नहीं समझे? इसको जब इसमें से माइनस करेंगे 1 से 1 माइनस हो जाएगा, 500 से जब 24 जाएगा, 500 से 24 जाएगा तो कितना आएगा, 500 से 24 जाएगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा 476 पॉइंट में। और यही सेम बुक में दिया हुआ है। आया कि नहीं आया समझ में? नहीं आया क्या? आ गया ना? अब इसके आगे की जो कहानी है, जो पेपर में सवाल आएगा, वो यहाँ जो भी नंबर्स आएगा वो फिक्स रहेगा। अगर नंबर फिक्स्ड नहीं आएगा तो इसका जो लॉग उनको देना पड़ेगा। क्या होगा? लॉग देना पड़ेगा, तब उसकी वैल्यू हम रखेंगे वहाँ पर। कहाँ पर? हाँ 100 हो गया, 100 लिख दो। नहीं आया समझ में? वैल्यू देनी पड़ेगी ये लॉग की। आया कि समझ में कि नहीं आया? ये लॉग की वैल्यू मैंने टेबल में देखना बताया ही है, तो टेबल में देख के निकाल लो। देखना बताया है ना? हर आ गया ना? तो चलो आगे चलते। स्टोरी आ गई नहीं समझ में कि ये गैस वाले का कैसे निकालेंगे फटाफट हम बनाकर, कि नहीं आया? अरे ये बनाना आ गया कि नहीं, मैं ये बता रहा हूँ। आ गया ना कि ये कैसे रहेगा, कैसे बनाएंगे, कैसे नहीं। पेपर में जो भी देगा वो बहुत इजी रहेगा, ठीक है। और मान लो ये दे रहा है तो लॉग की वैल्यू देगा, वहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है एकदम। चलो आगे आओ। आगे है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। क्या है? हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन।